प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स बाय डी के सर में मैं स्वागत करता हूं। कक्षा 9 की क्लास में बालाजी प्रकाशन से गणित पढ़ रहे थे। अध्याय आपका 2 था, यानी चैप्टर 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक। यानी हम लोगों ने कल की क्लास में 12 नंबर तक क्वेश्चन सीखे। ठीक है, ये 12 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 175 उत्तर आ गया था। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक एक सवाल लगा है। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आज हम लोग 13 नंबर सीखने जा रहे हैं प्यारे साथियों। चलिए 13 नंबर, पहला क्वेश्चन लिखा है 13 नंबर, ये लिखा है और ये भाग का चिन्ह लगा है। तो आपको करने की आवश्यकता कुछ नहीं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराएंगे तो आप सवाल गलत करके आएंगे, ये 100% है। ठीक है, चलिएगा बात क्लियर करते हैं। ठीक है, सुनो, हमारी बात को एकदम ध्यान से लगाना है सवाल को। तीन गुणा 5 घात -3 होल पावर 1/2 लगा लो। ये भाग में संख्याएं रखी तो इसको भाग में ले आओ। तो 3 की घात -1 है और इंटू 1/3 हो जाएगा इंटू 5 घात 1/2 हो जाएगा। गुणा, ये गुणा में है, गुणा में ऐसे ही रखोगे। तो 3 गुणित 5 घात 6 होल पावर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करवाओ तो 3 की घात हो जाएगा 1/2 गुणा 5 घात -3/2 हो जाएगा। गुणा करवा दोगे। अब देखो 1/3 ये ऊपर ले जाओ तो ये काहे का है? माइनस का, तो प्लस का चला जाएगा। 3 की घात 1/3 गुणा 5 घात -1/2 चला जाएगा, प्लस में माइनस में चला जाएगा। इंटू 3 की घात 1/6 गुणित 5 घात 6 गुणित 1/6, 6 कट जाएगा। 3 को एक साथ रखो तो 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/3 गुणा 3 की घात 1/6 गुणा 5 को एक साथ रखो, 5 घात -3/2 गुणा 5 घात -1/2 गुणा 5 घात कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्यारे साथियों आधार समान है तो गुणा में घाते जोड़ लेते हैं। तो 3 की घात 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। -3/2 प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इनको अलग अलग सोल्यूशन कर सकते हैं आप। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम मिल जाएगा 6। 2 3 6 3 3 2 6 प्लस 6 कम 6 कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 6/6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 की घात 1 आ जाएगा। गुणा इसको कर लो, -3/2 -1/2 प्लस का 1 एलसीएम ले लो आप, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो -3 -1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो -4 प्लस 2/2 यानी कितना बचेगा? माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 तो इसको क्या लिख सकते? 3, ये माइनस में लगा तो प्लस में ले आते। तो 3/5 उत्तर आ जाएगा आपका। प्यारे साथियों बात समझ में आ गई? चलिएगा ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 2 की पावर n इंटू, इसको क्या लिख, सॉरी बीच में प्लस लगा है, प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 अलग अलग तोड़ सकते हैं, आधार समान है। देखो गुणम घाते जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी को पता है। 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n, ऊपर से कॉमन क्या मिल रहा है? 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n कॉमन कर लो तो 1 प्लस, अब यहाँ घात माइनस लगी है तो इसको नीचे ले आओ। बात क्लियर हो गई? अपान 2 की पावर n कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा 2 - 1। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखो 2 1 कम 2, 2 1 3/2 3/2 बटे कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। तो आपका 3/2 आपका यही उत्तर आ जाएगा। प्यारे साथी आ गई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हल करते हैं। देखो बात समझो, यहाँ माइनस लगा है तो 64 इसको हम डायरेक्ट बता दें क्या? बहुत सरल तरीका बताएंगे आपको, बहुत सिंपल सा तरीका बताएंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, बहुत सरल तरीका बता दे। कहो तो बता दे, कहो तो ना बताए, छोड़ दे क्या? चलिए आज आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, इसको छोड़ो। 64 यानी कितना लिख सकते हैं? 4 की घात 3 लिख सकते हैं और 125 को 5 घात 3 लिख सकते हैं, होल पावर -2/3। देखो सिंपल तरीका एक छांट के लाए। 1/, ये कितना होता है? आप 256 अगर आप गुणनखंड करेंगे तो होता है, चाहे मान लो 4 की घात 4 मान लो, 4 की घात 4 मान लो या 4 की घात कितना मान लो? 4 और इसको 5 घात 4 मान लो। ठीक है, और होल पावर 1/4 लगा है, प्लस इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 आता है, इसका घनमूल लेंगे तो 4 आता है। ठीक है, बात समझो। 4/5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, दोनों में लगा है, इंटू -2/3 इंटू इसको भी लिख लो 1/4/5 की होल पावर 4 गुणा 1/4
प्लस 5/4, ठीक है। 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। -2 बचा, 4/5 की होल पावर -2, ये बीच में प्लस है, प्लस 5 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो 5/4 प्लस 5/4, ठीक है। अब माइनस में लगा, नीचे उतार लो, तो 1/4 की घात 2 बटे 5 घात 2 अलग अलग तोड़ दिया, प्लस इसका एलसीएम है 4 बराबर, तो 5 + 5 जोड़ लिया, 5 घात ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 25/16 प्लस 5 5 10/4। बात क्लियर हो रही ना, समझ में आ रहा है। अब यहां से 4 से अगर ऊपर गुणा करवा लेते हैं तो एलसीएम बराबर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 16, ऊपर बन जाएगा 25 प्लस 40, 40 25 कितना हो जाएगा 65/16। प्यारे बच्चों यही आपका उत्तर आ जाएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज, ठीक है। ये लिखा है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिएगा आज देखते हैं हम लोग। देखो, जब किसी की घात 0 लगी होती तो हम पहले बता चुके हैं इसका मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है, ठीक है। सदैव कितना होता है, 1 होता है। चलिएगा जब 1 होता ही है तो बात खत्म करते हैं। चलो, इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस इसका माइनस घात लगी तो इसको नीचे लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं, माइनस लगी तो इसको भी लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं, गुणा 3 की घात 3 हो जाएगा 27, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, प्लस माइनस लगा फिर नीचे उतार लो तो 1/-1/3 आ जाएगा। अब देखो हमारी बात, 3 नैया 27, 8 से 8 खत्म हो जाएगा। अब यहां देखो साइड में दिखाते हैं, 1 - 1/0.1 है, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 लगा लेंगे, ठीक, 10 पहुंचेगा ऊपर, ध्यान से समझना। यहाँ कितना बचा था 9, प्लस माइनस गुणा माइनस 3 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, बात क्लियर। 10 कहां पहुंचेगा ऊपर, तो 10 हो जाएगा, बटा तो खत्म हो गया ना, 9 - 3 6 बचा, घटा दो 1 कितना बचेगा, माइनस का 9/6, 3 से काटो, 3 3 का 9, 3/3 दूनी 6, -3/2 आपका यही उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3/2, यही आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिएगा बेटा, आ रहा है ना, बात क्लियर, समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, यदि 2 की घात 5x भागित 2 की घात x बराबर, करड़ी में 5 लिखा है और 2 की घात 20 लिखा है, तब x का मान क्या होगा भैया, ये बताना है, ठीक है। चलिएगा बता लेते हैं भैया, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलो, 2 की घात 5x भाग का मतलब होता है 2 की घात x बराबर 2 की घात 20 लिखा है और 1/5 लिखा है करड़ी में, तो 1/5 गुणा में आ जाएगा भैया, ठीक है। अब आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, भाग में रखा है तो 2 की घात 5x माइनस x जाएगा ना 4, 2 की घात 4 हो जाएगा, ये 2 की घात 4x बचेगा बराबर 2 की घात 4। अब आधार बराबर है तो घाते बराबर कर दो, 2 की घात 4 बराबर 4, 4 गुणा में रखा भाग में ले आओ तो 4/4 आ जाएगा, 4 4 1 बच जाएगा, कट जाएगा ना, x बराबर 1, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, 1 आ गई। प्यारे बच्चों समझ में आ गई। आज हम 17 नंबर तक क्वेश्चन रखते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे 18 19 20 21 22 लेके चलेंगे हम लोग, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं प्यारे साथियों, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, और किसी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं। प्यारे साथियों मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरा पहला चैनल खराब हो चुका है, आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए दूसरा चैनल बनाया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट जरूर आप लोग करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक है प्यारे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके प्यारे साथियों, बाय बाय, धन्यवाद, दैट्स ऑल।